आप लेन देन तो हमेशा से करते आए होंगे। पहले नोट देकर किया करते थे, अब फोन इस्तेमाल करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि अब ये तरीका भी बदलने वाला है? कैसे? तो आने वाले दिनों में लेन देन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC से किया जाएगा। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही भारत में डिजिटल करेंसी यानी CBDC लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। रिजर्व बैंक के साथ साथ दुनिया भर के 86% केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं। ये कैश का इलेक्ट्रॉनिक रूप है। जैसे आप कैश का लेन देन करते हैं, वैसे ही आप डिजिटल करेंसी का भी लेन देन कर सकेंगे। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर T रविशंकर भी कह चुके हैं कि भारत को डिजिटल करेंसी की जरूरत है। तो डिजिटल रुपया डिजिटल पेमेंट से कैसे अलग है? ज्यादातर डिजिटल पेमेंट चेक की तरह काम करते हैं। मसलन आप बैंक को ऑर्डर देते हैं, बैंक आपके अकाउंट में जमा पैसे से पेमेंट या ट्रांजैक्शन करता है। हर डिजिटल ट्रांजैक्शन में कई संस्थाएं, लोग शामिल होते हैं जो इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। अब आप डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपये की बात करते हैं तो आपने भुगतान किया और सामने वाले को मिल गया। ये ही इसकी खूबी है। अभी हो रहे डिजिटल ट्रांजैक्शन किसी बैंक के खाते में जमा रुपये का ट्रांसफर है, पर CBDC करेंसी नोट्स की जगह लेने वाले हैं। इसके फायदे भी जान लीजिए। कैशलेस इकोनॉमी, कैश पर निर्भरता कम हो जाएगी। कॉस्ट इफेक्टिव, नोट छपने और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बचेगा। सेटलमेंट तेज होगा। डिजिटल करेंसी से ट्रांजैक्शन जल्दी पूरे होंगे। भ्रष्टाचार, करेंसी की ट्रैकिंग हो सकेगी। टेरर फंडिंग, क्रिप्टो करेंसी बैन होगी तो टेरर फंडिंग को रोकने में मदद मिलेगी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये डिजिटल रुपया बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से कैसे अलग होगा? दरअसल डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। ये बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से आया है जो 2009 में लॉन्च हो गई थी। इसके बाद ईथर, डॉगकॉइन से लेकर 50 क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो चुकी हैं। अगर बात प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की करें तो इसे प्राइवेट कंपनियां जारी करती हैं, जिस वजह से इसकी मॉनिटरिंग नहीं होती। लेकिन भारत में लॉन्च होने जा रही डिजिटल रुपए की मॉनिटरिंग हो सकेगी और रिजर्व बैंक को मालूम होगा कि किसके पास कितना पैसा है। क्या अब तक किसी देश ने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है? 6 साल की रिसर्च के बाद पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने अप्रैल 2020 में 2 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए थे। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट कहती है कि 2025 तक डिजिटल युआन की चीनी इकोनॉमी में हिस्सेदारी 9% तक हो जाएगी। अगर सफल रहा तो चीन पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला पहला देश बन जाएगा। बहामास ने CBDC के तौर पर सेंट डॉलर लॉन्च कर दिया है। कनाडा, जापान, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, UK और अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय यूनियन भी डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं। फिलहाल भारत में 2-3 साल से डिजिटल करेंसी की बात हो रही है, लेकिन रिजर्व बैंक का डिजिटल पेमेंट्स का वेब पेज बताता है कि CBDC के विकल्पों की पड़ताल की जा रही है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा था कि डिजिटल करेंसी पर हमारा काम चल रहा है। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन से जुड़ी चुनौतियां भी हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देखनी होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।